कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जिसके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे हर खतरे से बचाती थी। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद उस योद्धा से वह मणि छीन ली गई। नहीं! उस योद्धा का नाम था अश्वत्थामा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, अश्वत्थामा की वह मणि आखिर गई कहां? क्या वह आज भी धरती पर मौजूद है? क्या किसी मंदिर या गुप्त स्थान में छिपी हुई है, या फिर यह मणि सिर्फ एक पौराणिक प्रतीक थी? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे रहस्यमयी योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में लड़े थे। कथाओं के अनुसार उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। इसी वजह से उन्हें एक असाधारण योद्धा माना जाता था। यह मणि मेरी शक्ति है, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद घटनाएं एक भयानक मोड़ लेती हैं। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी थी। कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। अश्वत्थामा के मन में क्रोध और प्रतिशोध भरा हुआ था। मैं पांडवों का अंत करूंगा। रात के समय उन्होंने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने सो रहे लोगों पर हमला किया। इस घटना के बाद अश्वत्थामा का क्रोध और भी भयानक रूप लेता गया और अंततः उनका सामना अर्जुन से हुआ। अश्वत्थामा और अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। स्थिति इतनी भयानक हो गई कि ऋषियों ने दोनों से अपने अस्त्र वहां वापस लेने को कहा। हे प्रभु, मैं इस अस्त्र को वापस लेता हूं। नहीं, ये वापस नहीं आ रहा। मैं पांडवों का विनाश करूंगा। दिव्य अस्त्र जागो। रुक जाओ अश्वत्थामा, यह विनाश मत करो। नहीं, मेरा प्रतिशोध। तुम्हारे इस अधर्म के कारण तुम भटकते रहोगे अश्वत्थामा। यहीं से हमारी कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा शुरू होता है। कथा के अनुसार अश्वत्थामा के माथे पर मौजूद मणि उनसे ले ली गई। मणि निकलने के बाद उनके माथे पर गहरा घाव रह गया और श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा जीवन जीने का शाप दिया जिसमें वे लंबे समय तक पृथ्वी पर भटकते रहें। यहीं से अश्वत्थामा को लेकर कई लोक कथाएं जन्म लेती हैं। मुझे शापित कर दिया गया है। अब सवाल आता है, आखिर यह मणि कैसी थी? पौराणिक वर्णनों में इसे एक दिव्य मणि के रूप में बताया जाता है। लोक मान्यताओं में इसके बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि यह मणि अश्वत्थामा को अनेक प्रकार के भय और कष्टों से बचाती थी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। आज हमारे पास ऐसी कोई वैज्ञानिक प्रमाणित वस्तु नहीं है जिसे अश्वत्थामा की मणि कहा जा सके। इसलिए इसके बारे में कही जाने वाली कई बातें लोक कथाओं और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या मणि किसी गुफा में छिपी हुई है? क्या किसी प्राचीन मंदिर में सुरक्षित है? क्या वो किसी राजवंश के पास चली गई, या फिर वो कभी भौतिक मणि थी ही नहीं? इन सवालों के निश्चित उत्तर हमारे पास नहीं है। अश्वत्थामा की मणि का रहस्य, क्या ये आज भी कहीं मौजूद है? वैज्ञानिक इसका कोई प्रमाण नहीं मानते। ये केवल एक अनसुलझी पहेली है। भारत में अश्वत्थामा से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ कथाओं में उन्हें जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में भटकते हुए बताया जाता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन इन दावों का कोई ऐसा ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसे निश्चित सबूत माना जा सके। इसलिए किसी विशेष मंदिर, गुफा या स्थान को अश्वत्थामा की मणि का वास्तविक स्थान कहना सही नहीं होगा। अब सवाल उठता है, क्या यह संभव है कि प्राचीन समय में किसी वास्तविक वस्तु को दिव्य मणि के रूप में देखा गया हो? प्राचीन सभ्यताओं में दुर्लभ रत्नों और खनिजों को अक्सर विशेष शक्तियों से जोड़ा जाता था। ऐसे रत्न राजाओं, योद्धाओं और धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसलिए कुछ लोग मणि को एक प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक व्याख्या है।
ये प्रमाणित तथ्य नहीं है कि अश्वत्थामा की मणि वास्तव में कोई सामान्य खनिज या रत्न थी। यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। शायद मणि केवल एक रत्न नहीं थी, शायद वह अश्वत्थामा की शक्ति, सुरक्षा और उनके असाधारण अस्तित्व का प्रतीक थी। जब अश्वत्थामा से मणि छीन ली गई तो मानो उनकी शक्ति और सुरक्षा भी छीन ली गई। तेरा जीवन अब शापित है, तू भटकेगा सदैव, अकेला और पीड़ित। और उसके बाद उन्हें एक ऐसे जीवन का शाप मिला। महाभारत काल में अभिशप्त अश्वत्थामा अकेला भटकता है एक अनंत वन में। उसके चेहरे पर दर्द, पछतावा और अकेलापन है, माथे पर मणि हटने का घाव। उसके साथ भूतकाल के कर्मों की छवियां हैं और उसके पीछे करुण प्रकाश। कर्म और उसके परिणाम की कहानी मणि की तरह। ये सवाल भी सदियों से लोगों की जिज्ञासा का कारण रहा है। लोक मान्यता कहती है कि श्री कृष्ण के शाप के कारण अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। लेकिन अश्वत्थामा के आज भी जीवित होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। इसलिए इसे इतिहास का प्रमाणित तथ्य नहीं, बल्कि धार्मिक मान्यता और लोक परंपरा के रूप में देखना चाहिए। अगर अश्वत्थामा की मणि वास्तव में मौजूद थी तो आखिर वह गई कहां? क्या वह समय के साथ नष्ट हो गई? क्या किसी अज्ञात स्थान पर छिपा दी गई? क्या वह किसी प्राचीन खजाने का हिस्सा बन गई? या फिर मणि का रहस्य हमें कुछ और समझाने के लिए था? इस सवाल का निश्चित उत्तर आज भी हमारे पास नहीं है, और शायद यही इस कहानी को इतना रहस्यमयी बनाता है। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह मानव स्वभाव, क्रोध, प्रतिशोध, शक्ति और कर्म की भी कहानी है। अश्वत्थामा की मणि का रहस्य हमें आज भी एक सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या हर प्राचीन रहस्य के पीछे कोई खोई हुई वस्तु होती है, या कुछ रहस्य केवल प्रतीकों और कथाओं में ही जीवित रहते हैं? आपको क्या लगता है, क्या अश्वत्थामा की मणि वास्तव में मौजूद थी? और अगर थी तो आज वह कहां हो सकती है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही रहस्यमयी और प्राचीन कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।